ईरान अमेरिका मुआहदे के लिए सालिसकारों ने कोशिशें तेज कर दी। अमेरिकी मीडिया के मुताबिक ईरान और अमेरिका के दरमियान 45 रोजा जंगबंदी का इम्कान। सालिसों की 45 दिन की जंगबंदी पर फ्रीकैन से बातचीत जारी। बातचीत जंग के मुस्तकिल खात्मे का बायस बन सकती है। सालिस 2 मरहलों पर मुश्तमिल मुआहदे की शराइत पर बात कर रहे हैं। पहले मरहले में मुमकिना तौर पर 45 रोज के लिए जंगबंदी होगी। दूसरे मरहले में जंग के खात्मे के लिए हतमी मुआहदा किया जाएगा। व्हाइट हाउस और अमरीकी महकमा खारजा का मामले पर जवाब देने से गुरेज। पाकिस्तान, मिस्र और तुर्किया की ईरान को मुज़ाकरात के लिए मनाने की कोशिशें। ईरान के भरपूर मज़ाहमत पर ट्रंप परेशान, गालियों पर उतर आए। अमरीकी सदर की ईरान के बिजली घर और पुल तबाह करने की धमकी। कहा, अपना हुर्मस खोल दो वरना जहन्नुम में धकेल दिए जाओगे। मंगल ईरान में बिजली घरों और पुलों की तबाही का दिन होगा। ईरान में प्लांट और पुल दोनों एक साथ लपेट में आएंगे। ईरान ने ऐसा मंजर पहले कभी नहीं देखा होगा। बहुत ज़्यादा इम्कान है आज मुआहदा हो जाए। ईरान के कुछ ओहदेदार बातचीत कर रहे हैं। मुआहदा ना करने पर सब कुछ तबाह और तेल पर कब्जा करने पर गौर कर रहा हूँ। सदर ट्रंप आज फौजी क़यादत के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। दूसरों को धमकाने वाला खुद पत्थर के जमाने में फंसा हुआ है। ईरानी नायब सदर रजा आरिफ का कहना है कि ईरान ने दबाव के बावजूद तामीर और तरक्की के रास्ते का इंतखाब किया। गलती ना करो, तुम जंगी जराइम के जरिए कुछ हासिल नहीं कर सकोगे। स्पीकर ईरानी पार्लियामेंट बाकिर कालिबाफ कहते हैं, खतरनाक खेल को खत्म किया जाए। ट्रंप के गैर जिम्मेदाराना इकदाम पर हर अमरीकी खानदान को जिंदा जहन्नुम में धकेल रहे हैं। पूरा खित्ता जलने वाला है क्योंकि तुम नेतन्याहू के अहकामात मानने पर मिसर हो और वाहिद हल ईरानियों के हकूक़ का एहतराम। ईरान अपनी खुद मुख्तारी के दिफा के लिए पूरी ताकत के साथ तैयार है। तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारजा इस्माइल बक़ाई ने कहा कि गुज़िश्ता 37 दिनों में देखें ईरानी कौम ने दुश्मन का कैसे मुकाबला किया। अमरीकी सदर के बयानात जंगी जराइम पर उकसाने के मुतरादिफ हैं। ट्रंप की धमकी मुजरिमाना जहनीत की अक्कासी है। ईरान की तवानाई और अहम तनसीबात को निशाना बनाने की धमकी नाकाबिल कबूल है। ऐसे हमले पूरी आबादी को खतरे में डालने के बराबर होंगे। ऐसे इक़दामात इंसानियत के खिलाफ जराइम के ज़ुमरे में आते हैं। अमरीकी सेनेटर्स ईरान के खिलाफ नाज़ेबा गुफ्तगू पर ट्रंप पर बरस पड़े। सेनेटर बर्नी सैंडर्स ने सदर ट्रंप की धमकी को खतरनाक करार दे दिया। कहा, ट्रंप ज़हनी अदम तवाज़ुन का शिकार है। कांग्रेस को जंग खत्म करने के लिए फौरी एक्शन लेना होगा। सेनेटर चक शॉमर का कहना है कि ट्रंप सोशल मीडिया पर पागल इंसान की तरह चीख रहे हैं। ट्रंप खुलेआम जंगी जराइम की धमकियां दे रहे हैं। अमरीकी सेनेटर क्रिस मर्फी ने 25वीं तरमीम लागू करने का मुतालबा किया और कहा कि मैं काबीना में होता तो तरमीम पर बात करता। तरमीम के तहत नायब सदर इख्तियारात संभाल सकता है। पासदारान इनकलाब के ऑपरेशन वादा सादिक की 47वीं लहर। ईरान ने इसराइल पर बैलिस्टिक मिसाइल दाग दिए। हिफा में इमारत तबाह, 2 अफराद हलाक, मुतादिद जख्मी। हमलों के बाद मुतादिद इमारतें मलबे का ढेर बन गई। मशरिक़ वुस्ता भी ईरान के निशाने पर। यूएई में 25 अमरीकी फौजियों को हलाक और जख्मी करने का दावा। मुत्तहिदा अरब अमारात के करीब इसराइली बहरी जहाज़ पर हमला। अबूधाबी में मिसाइल का मलबा गिरने से केमिकल प्लांट में आतिशज़दगी। कुवैत में अमरीकी फ़ौज के खुफिया ठिकाने पर मिसाइल और ड्रोन दाग दिए गए। कुवैती हुकाम का 9 बैलिस्टिक मिसाइल और 31 ड्रोन तबाह करने का दावा। बगदाद एयरपोर्ट के करीब हमले के बाद आग भड़क उठी। ईरान पर इजरायली और अमरीकी अफवाज के हमले जारी। अहम मिसाइल तनसीबात समेत 120 से ज़्यादा अहदाफ को निशाना बनाने का दावा। तेहरान सूबे की काउंटी बहारिस्तान में 13 अफराद जाँ बहक। अहवाज के शहीद सुलेमानी बैनुल-अक़वामी हवाई अड्डे पर हमला। ईरानी डिफेंस कॉलेज के कमांडर ब्रिगेडियर जनरल मसूद शहीद। वसती और मगरबी इलाकों में हसास मकामात निशाना। ड्रोन जखीरे, लॉन्चिंग साइट्स और दिफाई तनसीबात शामिल। जनूबी बैरूत के इलाके जिनाह पर इजरायली हमले में 4 अफराद जाँ बहक और 39 जख्मी हो गए। हिजबुल्लाह ने शुमाली इसराइल पर मिसाइल दागे। लेबनान के साहिल के करीब इजरायली बहरिया के जंगी जहाज को भी मिसाइल से निशाना बनाया।
ईरान की इजाज़त से मजीद 15 जहाज़ आबनाए हुर्मस से गुजर गए। ईरानी नेवी कमांडर के मुताबिक आबनाए हुर्मस कभी पुराने मामूल पर नहीं आएगी। खलीज फारस में नए निज़ाम के लिए ऑपरेशंस की तैयारी कर रहे हैं। ईरान की बाबुल मंदब को भी बंद करने की धमकी। आबनाए हुर्मस और बाबुल मंदब हमारे लिए एक जैसे हैं। ईरानी हुकाम का कहना है कि व्हाइट हाउस ने अहम मकाना गलती दोहराई तो आलमी तिजारत और तवानाई का बहाव रोक देंगे। सिर्फ एक इशारे से आलमी तिजारती निज़ाम दरहम बरहम कर सकते हैं। अमेरिका ने ईरान से तारीख सीख ली है, जबकि ताकत के जोग्राफियाई को समझना अभी बाकी है। ईरान ने सुप्रीम लीडर मुश्तबा खamenei की पहली वीडियो जारी कर दी। ईरानी सुप्रीम लीडर वीडियो में मिलिट्री ऑपरेशंस रूम की तरफ जा रहे हैं। ऑपरेशंस रूम में इजरायली दिमोना न्यूक्लियर साइट का महल वकूअ भी नुमाया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का यूएई के बंदरगाह पर मिसाइल हमले में पाकिस्तानियों समेत सिविलियंस के जख्मी होने पर इजहार तशवीश। वज़ीर-ए-आज़म ने एक्स पर बयान में कहा कि जख्मियों की जल्द सेहतयाबी के लिए दुआगो हैं। अपने शहरियों को हर मुमकिन मदद फराहम करने के लिए यूएई हुकाम के साथ मुसलसल राब्ते में है। पाकिस्तान मुत्तहिदा अरब अमारात के बरादर अवाम के साथ खड़ा है। वज़ीर-ए-आज़म का खित्ते में कशीदगी में कमी के लिए सब्र और तहम्मुल से काम लेने पर जोर। ट्रंप की धमकी और ईरान जंग के असरात। आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतों में इजाफा। ब्रेंट खाम तेल की कीमत $111 फी बैरल हो गई। WTI खाम तेल $114 फी में फरोख्त। ओपेक मुल्कों का तेल की पैदावार बढ़ाने का ऐलान। मई में रोजाना की बुनियाद पर 2 लाख बैरल से जायद तेल की पैदावार का इजाफा होगा। सऊदीया, रूस समेत कई खलीजी मुल्क की पैदावार बढ़ाने पर मुत्तफिक। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में मंदी का रुझान। 100 इंडेक्स में 2000 से ज्यादा पॉइंट्स की कमी। इंडेक्स की 1,48,288 पॉइंट्स पर ट्रेडिंग। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार का सऊदी हम मनसब शहजादा फैसल बिन फरहान से टेलीफोनिक राब्ता। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक दोनों रहनुमाओं ने मशरिक़ वुस्ता और खित्ते की ताज़ा सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया। खित्ते में अमन व इस्तेहकाम के लिए फौरी कशीदगी में कमी की ज़रूरत पर जोर। इसहाक डार और सऊदी वज़ीर खारजा का मुस्तकबिल में भी करीबी राबते पर रहने पर इत्तफाक। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से वफाकी वज़ीर रेलवे हनीफ अब्बासी की मुलाकात। पाकिस्तान रेलवेज़ की कारकर्दगी, जारी इस्लाहात और मुस्तकबिल के मंसूबों पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर रेलवेज़ ने बताया कि खलीजी जंग की सूरत हाल के बावजूद मुल्क भर में चलने वाली तमाम ऑपरेशनल ट्रेन के किरायों में कोई इजाफा नहीं किया जा रहा। वज़ीर-ए-आज़म का कहना था कि मौजूदा मुआशी हालात में हुकूमत आवाम पर इजाफी बोझ डालने से गुरेज कर रही है। रेलवे निज़ाम को बेहतर बनाकर आमदन में इजाफा किया जाए। उन्होंने हिदायत की कि पाकिस्तान रेलवेज़ को जदीद, महफूज और काबिल इत्तमाद सफरी निज़ाम में तब्दील करने के लिए इस्लाहात तेज़ की जाए। वज़ीर आला मरीम नवाज के इंस्टीट्यूट ऑफ कैंसर ट्रीटमेंट एंड रिसर्च की कड़ी निगरानी। कैंसर अस्पताल के मुख्तलिफ शोबों का डिजिटल टूर करके मरकजी दाखिली हॉल, रेडियोलॉजी, मेमोग्राफी स्वीट, CT स्कैन रूम का जायजा, रेडियोलॉजी थेरेपी ट्रीटमेंट प्लांट और सिमुलेटर सेमिनार का भी मुआयना किया गया। जबकि वज़ीर आला की 3 शिफ्टों में तामीराती काम मुकम्मल करने की हिदायत। NSICT&R में 445 आसामियों की मंजूरी दे दी गई, जबकि अगले हफ्ते इश्तिहार दिया जाएगा। 219 आसामियाँ मुश्तहिर हैं, 32 उम्मीदवार मुंतखब किए गए। वज़ीर आला का अस्पताल के डीन, डायरेक्टर और दीगर आसामियों पर बेहतरीन प्रोफेशनल्स तैनात करने का हुक्म। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में आज से 10 अप्रैल तक बारिश और यालाबारी का इम्कान। NDMA ने अलर्ट जारी कर दिया। शहर क़ायद में कहीं हल्की और कहीं गहरे बादलों का राज। हल्की बारिश और बूंदाबांदी का इम्कान। सिंध के बलाई और वस्ती इलाकों में 7 और 8 अप्रैल को बारिश और बाज़ मुकामात पर यालाबारी की पेशगोई। गिलगित, स्कर्दू, हुंजा, वादी नीलम और पूंछ में बारिश। बालाई इलाकों में बर्फबारी मुतवक्के। इस्लामाबाद और पंजाब के बलाई अजला में गरज चमक के साथ बारिश और चंद मुकामात पर यालाबारी का इम्कान। कोयटा, ज़ियारत, कल्लात समेत बलूचिस्तान के शिमाली और मगरबी अजला में गरज चमक के साथ बारिश मुतवक्के। पहाड़ी इलाकों में बारिश और बर्फबारी के बायस लैंड स्लाइडिंग और ट्रैफिक की रवानी मुतासिर होने का खदशा।